अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान लोन। कुपवारा टाइम्स में आपका खैर मकदम है। एजुकेशन सिस्टम को लेकर फिलहाल कुपवाड़ा में जिस तरह के हालात चल रहे हैं वो आप सबों के सामने हैं। कल यानी 9 अक्टूबर को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा की जानिब से सीईओ कुपवाड़ा, चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवाड़ा को एक ऑर्डर निकाला जा रहा है। उसमें मेंशन किया जा रहा है कि 25 सितंबर को डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा की जानिब से सीईओ को एक ऑर्डर निकाला गया था कि जितने भी टीचिंग स्टाफ, चाहे वो सीईओ ऑफिस में है, डेप्यूटी सीईओ ऑफिस में है, ज़डीओ ऑफिस में है, जितना भी टीचिंग स्टाफ है उनको रिलीव किया जाए, वहां से उन्हें निकाल के अपनी ओरिजिनल पोस्टिंग्स पे भेजा जाए। जिस तरह है कि यहाँ पे इस वक्त टीचर्स की कमी है, बहुत से हेड्स मौजूद नहीं है और इनमें से बहुत से लोग जो हैं टीचिंग स्टाफ, चाहे वो लेक्चरर्स हों, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो मास्टर ग्रेड के लोग हों, वो लोग कहीं ना कहीं ऑफिस में बैठे हुए हैं, डाइट से लेके सीईओ ऑफिस से लेके ज़डीओ ऑफिस तक। इसको लेके जब डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने ये ऑर्डर निकाला था, उस ऑर्डर के ऊपर लिखा गया था मोस्ट अर्जेंट। उन्हें कहा गया था कि जल्द से जल्द किया जाए। बहुत से लोगों ने ये शिकायतें की कि जितने लोग भी ज़डीओ ऑफिस में टीचिंग स्टाफ है, बहुत वक्त से है, उन लोगों को वहां से नहीं निकाला जा रहा है, रिलीव नहीं किया जा रहा है। खुसूसी तौर पे अगर कोई डाइट में है, सीईओ ऑफिस में है या ज़डीओ ऑफिस में है। इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्लस्टर जो रिसोर्स पर्सन्स होते हैं या जोनल रिसोर्स पर्सन्स होते हैं, कहा गया कि वो लोग हैं। लेकिन अगर कोई टीचिंग स्टाफ है, उन्हें कहा गया कि ये रिलीव कर दो, क्योंकि बकौल इस ऑर्डर में लिखा गया है कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जो है, उन्होंने 19/12/2017 को भी इसी तरह का ऑर्डर निकाला था। यानी 2017 में उन्होंने ऑर्डर निकाला था कि जितना भी टीचिंग स्टाफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिस में है उन्हें रिलीव करके ओरिजिनल पोस्टिंग्स पे भेजा जाए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा के ऑर्डर के बाद सीईओ कुपवाड़ा ऑफिस से बहुत से लोग जो टीचिंग स्टाफ में थे उनको वहां से निकाला गया, रिलीव किया गया, वो वहां से रिलीव किया गया। लेकिन उसके बदले में फिर से नए टीचिंग स्टाफ को वहां पे लाया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने इसी चीज का नोटिस लेते हुए चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवाड़ा को जोर देके इस बात के लिए फिर से कि जब आपको कहा गया था कि इन्हें रिलीव कीजिए, आपने फिर से टीचिंग स्टाफ को क्यों लाया? और इसमें डाटा दिया गया है कि कुपवाड़ा में कितना आपका क्लरिकल स्टाफ है, आप उनको इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? जिनमें लिखा गया है कि यहां पे 12 हेड असिस्टेंट्स, 71 सीनियर असिस्टेंट, 71 सीनियर असिस्टेंट्स और 118 यानी 118 जूनियर असिस्टेंट्स इस वक्त मौजूद है। आखिर उन लोगों को क्लरिकल स्टाफ के लिए, इन चीजों के लिए ऑफिस में वापस क्यों नहीं लाया जा रहा है? क्या इसकी वजह है कि सीईओ कुपवाड़ा बार बार एजुकेशन सिस्टम को डिफंक करने के लिए ऐसे इकदाम उठा रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर के बाद वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा रहे हैं ताकि टीचिंग स्टाफ को रिलीव करके नॉन टीचिंग स्टाफ को ऑफिस में लगाया जाए? अब इसमें क्या मसला चल रहा है? हाल ही में हमने इस पे एक स्टोरी करी थी जिसमें हमने कुछ लोगों से भी पूछा था कि वो इस ऑर्डर को कैसे देख रहे हैं। खैर मकदम हुआ, सब लोगों ने कहा बहुत अच्छा है, रिलीव होने चाहिए। लेकिन जो लोग रिलीव हो रहे हैं वो ओरिजिनल पोजीशंस पे क्यों नहीं जा रहे हैं? अब इसका और एक मसला क्या है कि जो लोग ऑर्डर निकाल रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा की जानिब से ऑर्डर आया, कल एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा से भी ऑर्डर आया कि इनको रिलीव कर दीजिए। लेकिन क्या कोई ऐसा ऑर्डर है कि ऑल्टरनेट किनको दे दीजिए? अगर हम सीआरपीज और ज़डआरपीज की बात करें, सीईओ कुपवाड़ा की जानिब से इस ऑर्डर को शायद नहीं माना गया होगा इस लेटर के थ्रू, जो हम समझ रहे हैं कि उन्होंने टीचिंग स्टाफ को एक्सचेंज कर लिया, यानी एक टीचिंग स्टाफ निकाला, दूसरे टीचर्स को लाया, उनको ऑफिस में रखा। ये मान लिया कि ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जो सीआरपीज और ज़डआरपीज आपके हैं, अगर आप एक सीआरपी और ज़डआरपी को उनको रिलीव कर रहे हैं एक जगह से, एक जोन से, क्या ऑल्टरनेट है उनके पास? लेकिन जिन लोगों से हमने बात की, अब मसला कहां पे आ रहा है कि सीआरपीज और ज़डआरपीज को पिछले 2 सालों से बहुत ज्यादा काम नहीं पड़ा, क्योंकि रिसोर्स पर्सन जो होते हैं वो ट्रेनिंग कराते हैं टीचर्स को, इतनी ज्यादा शायद ही नहीं हुई पिछले 2 साल से पेंडेमिक की वजह से। तो वो लोग फिर क्या करते हैं कि ज़डीओस ऑफिस में उन्हें क्लरिकल काम कराया जाता है, जो कि उनका काम नहीं है। क्लरिकल काम जब उनसे कराया जा रहा है, इसमें ऐसे बहुत से टीचर्स हैं, बहुत से जो टीचिंग स्टाफ है जो करीबन एक दहाइयों से, 5 साल से, 6 साल से, 9 साल से, 10 साल से, इससे भी ज्यादा वक्त से सीईओ या ज़डीओ ऑफिस में ही है। वो लोग चाहते हैं, जो लोग इसकी मुखालिफत कर रहे हैं कि टीचर्स को क्यों रखा जा रहा है, वो इस बात पे भी जोर दे रहे हैं कि आखिर
अगर सीआरपीज और जेडआरपीज जो है उनको हर 2 साल में चेंज करना चाहिए, फिर लगातार इन लोगों को ही इसमें क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? शायद जेन्युइन कंसर्न। दूसरी बात अहम ये कि आखिर सीईओ कुपवाड़ा को ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जब बाज़ाब्ता ऑर्डर्स मिल रहे हैं कि वो रिलीव करें, फिर भी वो रिलीव क्यों नहीं कर रहे हैं? सीईओ कुपवाड़ा के लिए यह कोई पहला ऐसा मसला नहीं है जब उनसे पूछा गया या उन्हें कहा गया कि यह काम कीजिए और उन्होंने नहीं किया। इससे पहले भी मार्च अप्रैल में, अगर आपको याद होगा, कुपवाड़ा टाइम्स ने एजुकेशन सीरीज में सबसे पहले यह बात उठाई थी कि आखिर हमारे यहां पे बहुत से ऐसे टीचर्स हैं, मास्टर ग्रेड के लोग हैं या लेक्चरर्स हैं जो ड्यूटी नहीं जा रहे हैं ओरिजिनल पोस्टिंग पे, बल्कि ऑफिस में ही मौजूद होते हैं। आखिर उन लोगों को रिलीव ना करने की क्या वजह? हाल ही में एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ विलगाम में, जहां पे एक प्रिंसिपल जो है उन्हें रिटायर होना था। वहां एक स्पीच हो रही थी और उसमें कहा गया कि ऐसे कितने सारे स्कूल हैं जिन स्कूलों में, और ये जिन्होंने बात की वो एक जिम्मेदार है, मैं इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो ऑन द रिकॉर्ड नहीं थे उस वक्त, लेकिन अपनी स्पीच में उन्होंने कहा कि ऐसे कितने सारे स्कूल हैं जहां पे स्टूडेंट टीचर रेशियो बराबर का नहीं है। बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां पे मान लीजिए 2 या 3 टीचर थे, ओरिजिनल पोस्टिंग से हटा के वहां पे एक टीचर को किसी दूसरी जगह पे डेपुटेशन पे लिया गया पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कि आप आइए और यहां पे पढ़ाइए, और एक टीचर को वहां से उठा के जेडआरपी या सीआरपी लगाया गया, वहां पे एक टीचर बच गए। ये उन इलाकों में ज्यादातर हो रहा है जो एसेसिबल नहीं है, वो इलाके जहां जो जोनल एजुकेशन हेड ऑफिस से थोड़ा दूर है और वहां पे शायद जल्दी में कोई ऑफिसर साहब नहीं जा सकते हैं, वो लोग भी शायद इतने ज्यादा अवेयर नहीं है उनके पेरेंट्स की वो आए, और फिर इन स्कूलों में, इन जगहों पे स्कूलों को जानबूझ के डिफंक किया जा रहा है। आखिर इसके लिए किसको फायदा मिल रहा है? दूर उफ्तादा इलाकों में स्कूलों को, खासकर जो मिडिल प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनको डिफंक क्यों कराया जा रहा है? रैशनलाइजेशन जब हुई, वो रैशनलाइजेशन किस लिए हुई थी कि जहां पे टीचिंग स्टाफ जो है वो कम है, उन्हें दूसरी जगह पे रखा जाए ताकि वहां पे टीचर्स और स्टूडेंट्स का रेशियो बराबर हो। लेकिन इसका उल्टा हो रहा है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स का रेशियो बराबर करने की लालच में यहां पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसी बात का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आखिर डिसेंट्रलाइजेशन क्यों नहीं फिर से किया जा रहा है स्कूलों का? और अगर किसी स्कूल में बकौल इनके बहुत कम रोल है, वहां टीचर से क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि रोल कम क्यों है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ के कोई एक तबका किसी दूसरे तबके को फायदा देने की कोशिश कर? डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा का जो ऑर्डर आया था 25/9 को, यानी 25 सितंबर को, उसमें यह भी कहा गया था कि डाइट में अगर कोई भी, इवन डाइट में सीईओ ऑफिस से निकाल के अगर कोई डाइट में भी टीचिंग स्टाफ है उन्हें भी रिलीव किया जाए। लेकिन कहां पे प्रॉब्लम आ रही है? जो भी डाइट के लोग हैं, जब हम किसी से बात कर रहे थे तो मालूम पड़ा वो लोग इसलिए भी रिलीव नहीं कर रहे हैं कि कोई ऑर्डर जो है वो हायर अथॉरिटी से नहीं मिल रहा है, और चूंकि उन्हें यह प्रॉब्लम लग रहा है कि अगर वो रिलीव करेंगे तो अल्टरनेट में किसको लाएंगे। लेकिन इसमें यह भी देखने वाली बात है कि आखिर यहां पे इस तरह के रिकमेंडेशंस क्यों नहीं भेजी जा रही हैं कि हायर अथॉरिटीज जो है वो इन्हें कहें, डाइट को या सीईओ को, कि इस चीज को, इनको आप रिलीव करके इनको लगा दीजिए। सीआरपीज और जेडआरपीज जो हैं वो मे बी ऑब्वियसली वो जरूरी हो सकते हैं रिसोर्स पर्सनस, लेकिन अगर वो 2 साल से काम भी नहीं कर रहे हैं, फिर उनकी क्या मजबूरी कि आप उन्हें रख रहे हैं? इसके अलावा जो लोग वहां पे बहुत से सालों से हैं, आप अंदाजा लगा लीजिए कि ऐसे कितने सारे टीचर्स, लेक्चरर्स, मास्टर ग्रेड के लोग हैं जो स्कूल गए ही नहीं हैं, और अगर गए हैं तो कभी जिंदगी में 1-2 बार उनकी ड्यूटी हुई होगी, फिर सिफारिशें डाल के वो वापस ऐसी किसी जगह पे आए हूं जहां पे उन्हें पढ़ाना ना पड़े बच्चों को। अगर आपको पढ़ाने के लिए जो पैसे मिल रहे हैं उसके लिए आप राजी नहीं है, शायद सरकार को यह कदम उठाना चाहिए कि इनको करप्शन लिस्ट में डाल दें, ताकि इन लोगों को भी पूछा जाए कि उन्होंने आज तक जिंदगी में कितनी बार पढ़ा, कितने स्कूलों में वो गए हैं। एक हाल ही में चीफ सेक्रेटरी के साथ एक मीटिंग थी जिसमें यह कहा गया था कि कुपवाड़ा वाहिद ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे स्टूडेंट टीचर रेशियो कम है। यहां पे सबसे कम टीचर्स हैं कुपवाड़ा में, बाकी डिस्ट्रिक्ट से। तो अंदाजा लगा लीजिए, जब आप पहले से ही टीचर्स को उठा के ऑफिस में रख रहे हैं तो स्कूल आपके कैसे चलेंगे? हम अपने नाजरीन से भी गुजारिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों को आप देख लीजिए कि जिस तरह के हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये आप पे भी जिम्मेवारी आयद होती है कि आप भी अपनी आवाज़ उठाएं।
आवाज उठाने का एक कतन मतलब नहीं होता है कि आप सड़कों पे आए, बल्कि ये मतलब होता है कि आप अपनी वेसिनिटी में देखें, आप अपने इलाकों में देखें जो आपके सरकारी स्कूल है, क्या वहां पे काम हो रहा है, नहीं हो रहा है तो किनको आपको लिखना चाहिए, आप हायर अथॉरिटीज को लिख लीजिए। इस वक्त गवर्नर ग्रीवेंस सेल जो बहुत ज्यादा काम कर रहा है और इसमें कोई शक नहीं है, आप उनको ग्रीवेंस डाल लीजिए कि अगर आपके स्कूल में इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं, ताकि एटलीस्ट जो हमारे बच्चे हैं पहले से ही जो इतना ज्यादा नुकसान हुआ है और नुकसान हम क्यों कराएं। MF फर्नीचर वर्ल्ड और MF एंटरप्राइजेस, जहां पे आपको आला किस्म के फर्नीचर और फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग भी दस्तयाब है। इसके अलावा MF एंटरप्राइजेस पे आपको कर्टन्स, बेड्स, सोफाज, बेडशीट्स के अलावा फर्नीचर्स भी अवेलेबल है। राबता के लिए आइए नियर हुंडई गुम्हामा कुफारा या फिर न्यू बस स्टैंड रिगीपुरा कुफारा। कॉन्टैक्ट कीजिए 9596230015 या फिर 8494006240। जिला कुपवारा के तलबा के लिए खुशखबरी, अब आप मुल्क की किसी भी रियासत या बैरून मुल्क में MBBS और दीगर कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं। आपके अपने जिला कुपवारा में पहली बार करियर कंसल्टेंसी कायम की गई है। याद रहे, नॉर्थ कश्मीर करियर कंसल्टेंसी विलगाम कुपवारा। राबते के लिए इन नंबर पर कॉल करें 7006855701 954-183-1305। डिफरेंट ब्रांड्स के मोबाइल फोन्स, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और इन्वर्टर्स वगैरह खरीदने के लिए तशरीफ लाएं हिलाल इलेक्ट्रॉनिक्स इकबाल मार्केट कुफवारा। यहाँ पर 0% इंटरेस्ट पर सैमसंग फोन्स दस्तयाब हैं। सिर्फ 20 मिनट के अंदर आप अपना फोन हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए कस्टमर को अपना पैन और आधार कार्ड जमा करना होगा। कॉन्टैक्ट नंबर्स 9906569361, 9906419857। यूनिक डायग्नोस्टिक सेंटर कुपवारा, यहाँ पर आपके मेडिकल टेस्ट तजुर्बाकार माहिरीन के जरिए रियायती कीमतों पर कराए जाते हैं। किसी भी तरह के मेडिकल टेस्ट के लिए आप हमारे पास कभी भी आके अपनी रिपोर्ट्स कम वक्त में हासिल कर सकते हैं। यूनिक डायग्नोस्टिक सेंटर कुपवारा। कॉन्टैक्ट 9622614105। फ्यूजन डेकोर्स, कुपवारा में इंटीरियर डिजाइन का जाना पहचाना नाम, जहां पर लेमिनेटेड फ्लोरिंग, वॉलपेपर, PVC दस्तयाब है। आपकी इमारतों की खूबसूरती के लिए तशरीफ लाएं फ्यूजन डेकोर्स गुम्हामा कुपवारा। मोबाइल नंबर 9419006182, 9797973186।